पक्षी प्राकृतिक परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रियाशील होते हैं और इस कारण में पर्यावरण के मापदंडों के अच्छे सूचक हैं। वे वैज्ञानिकों द्वारा निगरानी के सापेक्ष को आसान बनाते हैं। 2020 में भारत ने अपनी पहली स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट जारी की, जिसमें 867 पक्षी प्रजातियों की स्थिति का आकलन किया गया और 101 को उच्च संरक्षण आवश्यकता के रूप में पहचाना गया। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए समझते हैं क्या भारत पक्षियों के संरक्षण की कोशिश में सफल है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज़ में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। समस्त संसार इस समय जैव विविधता में खतरनाक गिरावट का सामना कर रहा है। स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों, उभयचरों और मछलियों की आबादी में 1970 के बाद से औसतन 69% की गिरावट आई है। जैव विविधता संरक्षण हेतु 2022 में अपनाए गए वैश्विक जैव विविधता ढांचे में जैव विविधता के नुकसान को रोकने और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने का संकल्प लिया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जैव विविधता की स्थिति का आकलन करना महत्वपूर्ण है। पक्षी प्राकृतिक परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रियाशील होते हैं और इस कारण में पर्यावरण के मापदंडों के अच्छे सूचक हैं। वर्तमान स्टेट ऑफ बर्ड्स रिपोर्ट भारत भर में 30,000 पक्षी देखने वालों से कुल 30 मिलियन अवलोकनों के 4 वर्षों के डेटा को जोड़कर इन आकलनों को अद्यतन और विस्तारित करती है। निष्कर्ष काफ़ी हद तक वैश्विक रुझानों को दर्शाते हैं, जिसमें कुछ प्रजातियां अच्छी स्थिति में हैं जबकि अन्य में गिरावट का अलग अलग स्तर दिखाई देता है। कुल 942 प्रजातियों में से 523 के लिए दीर्घकालिक रुझानों का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त डेटा था। शेष 419 के लिए इस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त डेटा था। 523 में से 338 प्रजातियों के लिए दीर्घकालिक रुझान निर्धारित किए जा सकते हैं। शेष 185 में अनिर्णायक रुझान के रूप में वर्गीकृत रुझान थे। इन 338 प्रजातियों में से 204 में दीर्घकालिक गिरावट आई है। 58 में स्थिर से अलग ना होने वाला रुझान दिखाई देता है और 36 में वृद्धि हुई है। इसी तरह 942 प्रजातियों में से 643 में वर्तमान वार्षिक रुझान का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त डेटा था। शेष 299 में अपर्याप्त डेटा था। 643 में से 359 प्रजातियों के लिए वर्तमान वार्षिक रुझान निर्धारित किए जा सके, जिनमें से 142 में गिरावट आ रही है। इन 142 में से 64 में तेजी से गिरावट आ रही है, 189 स्थिर है और 28 में वृद्धि हो रही है। उच्च प्राथमिकता वाली प्रजातियों में से लगभग 51% यानी 90 प्रजातियों को IUCN रेड लिस्ट 2022 द्वारा विश्व स्तर पर सबसे कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनमें से 17 राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग IUCN खतरे की स्थिति के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। दूसरी ओर वैश्विक रूप से लुप्तप्राय, कमजोर या निकट संकटग्रस्त माने जाने वाली 14 प्रजातियों को इस आकलन के माध्यम से भारत में निम्न प्राथमिकता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवासों की समृद्ध विविधता है, जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर घास के मैदान, चट्टानी पहाड़ियां, रेगिस्तान और मैंग्रोव शामिल हैं। जबकि कुछ पक्षी प्रजातियां संकीर्ण आवास प्रकारों तक सीमित विशेषज्ञ है। कई अन्य ने वृक्षारोपण, कृषि क्षेत्र, बंजर भूमि और शहरी क्षेत्रों जैसे मानव संशोधित परिदृश्यों के लिए खुद को अनुकूलित किया है। मूल्यांकन से पता चलता है कि कई आवास प्रकारों में रहने में सक्षम सामान्य पक्षी एक समूह के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें कम संरक्षण ध्यान की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञ प्रजातियां सामान्य पक्षियों की तुलना में अधिक खतरे में हैं। घास के मैदानों के विशेषज्ञों की संख्या में 50% से अधिक की गिरावट आई है, जो घास के मैदानों की पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के महत्व को उजागर करता है। कृषि परिदृश्य और बंजर भूमि जैसे विभिन्न खुले आवासों में रहने वाले पक्षियों में भारी गिरावट आई है। इन क्षेत्रों में संभावित खतरों की जांच करने की मांग करती है। देश में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए तत्काल संरक्षण प्लान की आवश्यकता है, जैसे कि जर्डन स्कॉर्सेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, व्हाइट बेलीड हेरॉन, बंगाल फॉर्सियन और फिन्स वीवर। इनमें से कुछ ऐसे पक्षी हैं जिन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण प्रयासों को केवल सुरक्षा उपायों पर निर्भर रहने के बजाय लचीले दृष्टिकोणों के माध्यम से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए संरक्षण के अलावा सक्रिय प्रबंधन रणनीतियों की ओर बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। केवल वनों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय गैर वन पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। साथ ही जहरीले रसायनों जैसे छिपे खतरों को संबोधित करने की भी आवश्यकता है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।